ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमें इस प्रकृति में कोई भी कार्य करना हो तो सर्वप्रथम हम सभी को उस कार्य की सफलता के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। तो आइए प्यारे साथियों, इस दीपावली के महापर्व की हमें सफलता प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्टदेव की शरण में चलें और हृदय से उन्हें प्रणाम करके प्यारे साथ को एक बात ध्यान रखना, गुरु और भगवान आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा और भावना से जुड़े होते हैं। अगर आप अपनी भावना में उतरकर श्रद्धा सुमन से उन्हें पुकारेंगे तो परमात्मा बीच में माध्यम बनकर आपकी प्रार्थना को आपके गुरुदेव तक अवश्य पहुंचा देंगे। तो सभी साधक अपने शब्दों से, अपनी श्रद्धा भावना से प्रार्थना में उतरेंगे। कोई किसी के उधार शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आइए प्रार्थना की ओर चला जाए।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रिय समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथ को, कुछ महारात्रियां हम सब के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उन महारात्रियों में अनेकों दिव्य शक्तियां विराजमान रहती हैं। आज इस दीपावली की महारात्रि में अनेकों लोग अपनी इच्छा के अनुसार अनेकों प्रकार की सिद्धियां करते हैं, तामसिक, राजसिक, कोई सात्विक। और सबसे बड़ी सिद्धि है कि इस रात्रि में, इस महारात्रि में कुछ पलों के लिए किसी जीवंत जागृत संत सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, उसके सानिध्य में बैठकर ध्यान की धारा में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए, मोक्ष मुक्ति समाधि का मार्ग मिल जाए। इससे बड़ी सिद्धि इस अस्तित्व में कोई नहीं हो सकती। शेष सिद्धियां हमारी तन और मन से जुड़ी हैं, हमें पाप और पुण्य प्रदान करती हैं। किंतु एक सिद्धि और भी है, गुरु कृपा की सिद्धि, जो ना पाप ना पुण्य, इन दोनों से परे मुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति की युक्ति प्रदान करती है। बाहर की दिवाली खूब जगमग है, भीतर भी एक दिवाली घटित हो सकती है। जब तक भीतर दिवाली घटित नहीं हुई, तब तक हम बाहर दिवाली मनाते हैं। सदा दिवाली संतों की 12 महीने बसंत, सब संभव है। अगर आपके भीतर प्यास है तो परमात्मा 24 घंटे आपके लिए किसी न किसी स्वरूप में व्यवस्था करके उपस्थित है। परमात्मा ने आप सबके लिए, हम सभी के लिए अनेकों व्यवस्थाएं बना रखी हैं। देरी है तो अपनी ओर से आज हम इस महारात्रि के दिव्य पर्व पर भीतर और बाहर की दरिद्रता का कैसे अंत हो, उस ओर दिशा निर्देश करेंगे और उसके बाद अपनी परम यात्रा, मोक्ष मुक्ति की यात्रा की ओर चलेंगे। शास्त्रों में अनेकों बातें लिखी हैं। कब कौन सी बात किस संदर्भ में कहाँ लिखी गई, कहाँ बोली गई,
उसका अपना महत्व है। लिखा है कि भूखे भजन होय ना गोपाला, कि जिसका पेट खाली है उसका ध्यान पेट पे जाएगा, उसका भजन नहीं हो सकता। ये बात शास्त्रों में लिखी है, किसी न किसी आधार पर लिखी होगी, गलत नहीं हो सकती। किंतु शास्त्र इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि अगर पेट खाली है, भूखे हैं, तमाम दरिद्रताएं हमारे चारों ओर हैं, उसके बावजूद भी बंदगी हो सकता है। सुदामा से बड़ा दरिद्र इस धरती पर नहीं, तो यहाँ भूखे भजन कोई न गोपाला वाली बात कट जाती है। फिर भी प्यारे साथियों, अभी हम सभी मिलकर 15 मिनट के लिए हम जब किसी अकेले स्थान पर भजन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसका बहुत कम फल मिलता है। किसी मंदिर में करते हैं, थोड़ा अधिक फल मिलता है। हम हिमालय की तरफ चले जाएं तो और अधिक मिलेगा, और हिमालय के संतों के संग बैठने को मिल जाए, उनके सानिध्य में भजन करने को मिल जाए, तो अनंत गुना फल मिलता है। एक घड़ी आधी से पुनः आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु की संगत में जन्मों जन्मों के पाप ताप संताप कट जाते हैं। हम एक मंत्र आप सबको बताएंगे और दूसरा मंत्र मुक्ति का मंत्र वो भी बताएंगे। जिसे जो मंत्र भाए सुहाए वो उस मंत्र को हमारे साथ बैठकर जप सकता है। किंतु एक बात ध्यान से समझ लें, जो परमात्मा का हो गया तो परमात्मा भी उसका हो गया। जिसने अपना ध्यान अपना सर्वस्व उस परमात्मा को सौंप दिया, फिर परमात्मा भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है। अगर आप पूरे हृदय से अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, भीतर और बाहर की दरिद्रता का नाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी साधक, जो भी शिष्य सच में अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव गुरु को, भगवान को समर्पित हुआ, अगर उसकी चेतना हर स्थिति में सम रही, नहीं डोलती, एक समय के बाद उसके वृक्ष पर मधुर फल लगने निश्चित है। सुदामा जी के ऊपर कितनी भी आपदाएं आई हों, किंतु उनका चित्त केवल श्री कृष्ण में लगा रहा। समय लगा क्योंकि प्रारब्ध भोगना पड़ता है, किंतु जहां भगवान और गुरु साथ खड़े हो जाएं, तो वो प्रारब्ध को कटवा भी देते हैं। फिर भी हम 2 मंत्र
सभी को बताने जा रहे हैं। पहला, जो 99% लोग इस रात्रि में करते हैं, बुरा नहीं है। अगर हम प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदादायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। अगर हम प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? दूसरी बात, जो सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, परमात्मा है, जो घट-घटवासी अंतर्यामी है, जब हम उस परमात्मा को इतनी बड़ी संज्ञा दे देते हैं, इतना बड़ा नाम दे देते हैं, तो क्या उसे हमारी स्थिति का पता नहीं होगा? उसे नहीं पता कि मेरे बालक को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। परमात्मा को ये कहकर, परमात्मा को ये एहसास कराकर, परमात्मा को ये बताना है कि तुझे नहीं पता। सबसे सर्वोत्तम, हर स्थिति में उसका शुक्रिया, उसको समर्पण। किंतु जो समर्पित हो जाता है, परमात्मा उसके भाग्य को उदय कर देता है, देर नहीं लगाता। एक मंत्र जो हमने पहले दिया, संसार की प्राप्ति के लिए, जो कल किसी का था, कुछ पल के लिए आपका हो जाएगा और अगले पल पुनः किसी और का हो जाने वाला है। दूसरा मंत्र, जो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी दिशा में चला सकते हैं। हम एक एक बात अपने अनुभव के तल से साझा कर रहे हैं। आज की रात्रि में संत के सानिध्य में किया गया थोड़ा सा भजन, मंत्र, ध्यान आपको अनंत गुना फल देगा। ओम ह्रौं जूं सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूर् ओम, ओम सः जूं ह्रौं ओम। तो प्यारे साथ को, ये मंत्र अगर आप निष्काम भाव से जपते हैं, उसके साथ कोई अभीप्सा, जिज्ञासा नहीं जोड़ते, 100%, 99.9 नहीं, कहीं कोई तिल मात्र गुंजाइश नहीं, 100%, उस साधक के भौतिक और आध्यात्मिक द्वार निश्चित ही खुलते हैं। अगर भीतर वासना लेकर इस मंत्र का जप करेंगे तो परमात्मा आपको आपके पात्र के अनुसार देगा। और अगर आप समर्पित होकर परमात्मा को भजते हैं तो परमात्मा फिर आपके पात्र को नहीं देखेगा, फिर वो अपनी समस्त संपदाएं आप पर उड़ेल देगा, सागर में आपको उतार देगा। आज की रात्रि भजन की रात्रि है, महारात्रि है।
जब भी कोई भी साधक कभी भी ध्यान में बैठे, मंत्र जप में बैठे, आज 2 विधियां आप सबको बता देते हैं। आपको लगेगा कि ये ऐसे ही है, किंतु जब आप इसे प्रैक्टिकल में उतारेंगे तो इसका प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगेगा। सभी साधक इस बात को समझ लेंगे। दाहिने हाथ की पहली उंगली, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, गुरु की उंगली, जब आप ध्यान में बैठें, मंत्र जप में बैठें, परमात्मा से जुड़ने के लिए बैठें, तो उस उंगली से जैसे लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, ठीक उसी प्रकार से दाहिने हाथ की इस उंगली से क्लॉकवाइज अपने चारों ओर आप एक ऐसे राउंड बना देंगे। तो जब आप पूरा राउंड बना करके बैठेंगे तो एक लॉक लग जाता है। हमने आपसे कहा था कि उचित समय देखकर, साधकों की काबिलियत देखकर अलग से उन्हें ऊर्जा को लॉक और अनलॉक करने की विद्या बताएंगे, किंतु भगवती कुंडलिनी शक्ति ने अनायास ये लॉक ओपन कर दिया, जिसके बारे में हम कभी ओपनली लॉक को अनलॉक करने की सोची नहीं थी। तो इस उंगली से क्लॉकवाइज भूमि पर आप ऐसे एक राउंड अपने चारों ओर लगाएंगे बैठने से पहले। फिर उस जगह के भीतर आप बैठेंगे, आपके चारों ओर की ऊर्जा लॉक हो जाएगी। ऊर्जा आपकी कोई ले नहीं पाएगा और कोई आपको नेगेटिव ऊर्जा से तंग नहीं कर पाएगा। और जब आप अपना मंत्र जप ध्यान पूर्ण कर लें तो इन 4 उंगलियों से उस रेखा को मिटाएंगे, तभी उससे बाहर निकलेंगे। अगर आपने गोल चक्कर तो बना दिया, बाउंड्री तो लगा दी और उठते समय उसे ब्रेक करना भूल गए, तो दोबारा जीवन में कभी वो आपको लॉक करने की विद्या प्रकृति प्रदान नहीं करेगी। इस बात का सभी साधक जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हम सभी साधक संसार में, समाज में सबके साथ रहते हैं। समाज से बाहर निकल पाना, संसार से बाहर जा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। तो लोगों के भीतर से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं, किसी के भीतर से नेगेटिव तो किसी के भीतर से पॉजिटिव ऊर्जाएं, तरंगें हमारे भीतर उतरती रहती हैं लगातार, और हमारा अंतःकरण दूषित होता रहता है। हमारे भीतर इंगला और पीड़ा नाड़ियां हैं। हम उन नाड़ियों के माध्यम से अपने भीतर की नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा को वापस प्रकृति को लौटा सकते हैं, और उसे लौटाने के बाद हम खाली हो गए। अब हमें पुनः से प्रकृति से, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं, अलौकिक दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें प्राप्त कैसे करना है, ये विद्याएं तो गुप्त होती हैं। थोड़ा सा बताएंगे। पहले हम अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा प्रकृति को लौटाएंगे, उसके बाद प्रकृति से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर हम उस ऊर्जा के साथ भीतर की यात्रा पर उतरेंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम सभी मिलकर सबसे पहले
अगर आप चाहें, जहां आप बैठे हैं, आप अपनी ऊर्जा को लॉक करना चाहें उंगली के माध्यम से, तो लॉक कर लीजिए। उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी बाहर की शक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकेगी। उसके बाद अगर आपको संसार की इच्छा, जिज्ञासा है, कंचन कामनी कीर्ति की इच्छा है, तो ओम त्रैलोक्य जननी सर्वलोकस्य जननी धन संपदादायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः का जप करेंगे। जिनके भीतर केवल उस परमात्मा की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो भगवान सदाशिव के मंत्र का जप करेंगे। इन दोनों के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कोई बाध्य नहीं है। तो जो भी साधक माँ भगवती के मंत्र का जप करना चाहता है, वो साधक अंगूठा और गुरु की पहली उंगली को जोड़ करके इस प्रकार से बैठेंगे। किसी साधक का माइक ऑन हो गया है, इस प्रकार से बैठेंगे, अंगूठा और पहली उंगली को जोड़ करके। और जो साधक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़ना चाहता है, वो इन दोनों उंगलियों को, अंगूठा और इस उंगली को जोड़ करके मंत्र का जप करेंगे। 5, 7, 9 और 11, बस केवल इतने मंत्रों का ही जप करेंगे। फिर भीतर ध्यान की ओर चलेंगे। मंत्र आपके चारों ओर दिव्य तरंगे ऊर्जाएं खड़ी कर देगा। एक बार पुनः से मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आप सभी साधक अपने, एक बात और, जो साधक ओम सर्वलोकस्य जननी धन संपदादायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः का मंत्र जपने जा रहे हैं, वो ध्यान हृदय चक्र में रखेंगे। और जो साधक भगवान शिव के मंत्र का जप करेंगे, वो अपना ध्यान शिव नेत्र पे रखेंगे। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूर् ओम सै जुं ह्रौं ओम। अब सभी साधक इस दिव्य मंत्र का कम से कम 7 बार अपने भीतर जप करेंगे। आइए, गिनती से 7 बार।
सभी साधक ध्यान देंगे, क्योंकि संत का काम है स्वतंत्र करना। हमारा काम है पक्षी की तरह दो पंख प्रदान करके हर साधक को आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए स्वतंत्र करना। संसार प्रदान करना हमारा काम नहीं। हमारा काम सत्य को प्रदान करना, सत्य की राह दिखाना। संसार का मार्ग हमने बता दिया, किंतु बंधन खोलना हमारा काम है। तो हम आप सभी साधकों को शिव नेत्र और सहस्रार की यात्रा पर अभी लेकर चलेंगे। सभी साधक अपनी दोनों हथेलियों की समस्त उंगलियों को आपस में जोड़कर नेत्रों को खोल करके दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान दोनों हथेलियों के मध्य में रखेंगे, ताकि सभी को इस बात का पता चले हमारे भीतर की नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा वापस प्रकृति को लौट रही है। आइए नेत्र खुले हों, ध्यान दोनों हथेलियों के मध्य में हो। हथेलियों की ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अब दोनों हथेलियों को बिल्कुल ऊपर कंधों के बराबर। अब दोनों हथेलियों से एक ऊर्जा गिरती हुई अनुभव हो रही होगी। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ लाएंगे। भूमि से 6 इंच ऊपर रखेंगे, भूमि पे स्पर्श नहीं करेंगे। अब आप देखें कि आपके किस हाथ से कौन सी ऊर्जा पृथ्वी की ओर बह रही है। इस समय एक ऊर्जा आपकी हथेली से निकल रही होगी, या दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से। पूरा ध्यान देंगे अपनी हथेलियों पर। धीरे धीरे पुनः से अपनी हथेलियों को भूमि पे स्पर्श कर देंगे। भूमि के ऊपर आपकी हथेलियां हों, पूरा ध्यान हथेलियों पर होगा। एक वाइब्रेशंस आपको हथेलियों में अनुभव होगी, उंगलियों में भी अनुभव होगी। अगर ध्यान पूरी तरह से हथेलियों पर होगा, एक आधा मिनट एक हाथ पर ध्यान, आधा मिनट दूसरे हाथ पर, पूरी तरह से, ताकि आप अनुभव कर सकें अपने भीतर की ऊर्जाओं को। अब अपनी हथेलियों को पुनः से समस्त उंगलियां खोल करके रगड़ेंगे। उंगलियां खुली हों, जुड़ी ना हो। आइए दोनों हथेलियों को परमात्मा की ओर, प्रकृति की ओर फैला देंगे।
अब हमें दिव्य ऊर्जा, पूरा अस्तित्व ऊर्जा से ओतप्रोत है। हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पात्र खाली है, अब परमात्मा इसमें दिव्य ऊर्जा उतार रहे हैं। पूरा फोकस हथेलियों पर करें ताकि आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो कि आपकी हथेलियों में कोई लिक्विड, कोई ऊर्जा आकाश से उतरती हुई अनुभव हो रही है। हथेलियों को धीरे धीरे अपने घुटनों पर लेकर आएंगे। ध्यान दोनों हथेलियों के ऊपर। प्रारब्ध के हमारे पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, उसका प्रमाण इस समय मिलेगा आपको। आपकी कौन सी हथेली में ऊर्जा उतरी, वो आपके पूर्व जन्मों का फल आपको दिखाई देगा। इस समय दोनों हथेलियों में एक ऊर्जा, जैसे कोई चक्की चलती है गोलाकार। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करना, अगर अनुभव में उतरे तो देखना, क्योंकि इस समय ऊर्जा अपने पूरे यौवन पर है। ऊर्जा का स्वभाव है गोल गोल घूमना। वो इस समय दोनों हथेलियों में ऊर्जा घूम रही है। अब हम इस ऊर्जा का तुरंत सदुपयोग करेंगे। दोनों अंगूठे अपने यहाँ पर नेत्रों और कान के मध्य में नाड़ियां हैं, इंगला और पीड़ा। दोनों अंगूठों को यहाँ स्पर्श कर देंगे और जो आपकी लंबी वाली उंगली है उसे अपने सहस्रार पे स्पर्श करेंगे। भीतर मंत्र चलता रहे। अगर उंगली बिल्कुल ठीक रखी है तो दोनों उंगलियों के नीचे एक एक नस, इंगला और पीड़ा आपको पैल्पिटेट होती महसूस होगी। अब सभी साधक ध्यान देंगे, बाएं हाथ को अपने सहस्रार के ऊपर, हमारे इस जो ये सिर है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, इसके बीच में एक जगह ऐसी है जो खाली है, बिल्कुल खोखली। आप टच करके देख सकते हैं। उस जगह पर आप अपना ये हाथ, बायां हाथ रखेंगे इस प्रकार से, और दाहिने हाथ को ये गुरु वाली उंगली मस्तक पे, शिव नेत्र पे स्पर्श होगी
और दो अंगूठा और लंबी उंगली से हम अपने नेत्रों की पलकों को बंद करके धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे। आइए। अगर ये मुद्रा बिल्कुल ठीक लगी तो इसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट साथ साथ मिलेगा, क्योंकि ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। अब आप दोनों हथेलियों को पूरी तरह से खोलकर नेत्र बंद रखेंगे। अपने घुटनों पर दोनों हथेलियों को रख लें और ध्यान शिव नेत्र में केवल 1 मिनट के लिए। अब सभी साधक अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने सहज सुखद आसन पर बैठ जाएं। अब हम अपनी परम यात्रा पर, ध्यान की धारा पर उतरेंगे। जो लक्ष्य हम मानवों का है, हम उस लक्ष्य की ओर चलेंगे। ध्यान में उतरने से पहले सभी साधक एक पल के लिए अपने बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखकर दोनों अंगूठों को जोड़ करके बैठेंगे, केवल पल भर के लिए। जब ध्यान में उतरेंगे तब सभी साधक सब ओर से स्वतंत्र होंगे। बाहर की दोनों आंखों को हल्के से बंद कर लें। ऊर्जा शक्ति हम सब के पास एक ही है, 2 ऊर्जाएं नहीं हैं। जब नेत्र खुले होते हैं, सारी ऊर्जा शक्ति बाहर की ओर बहती है, नीचे की ओर। जब नेत्र बंद होते हैं, वही ऊर्जा शक्ति भीतर शिव नेत्र की ओर चलना शुरू कर देती है। आप केवल नेत्रों को बंद करके बैठ जाएंगे और अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा शक्ति दोनों भावों के बीच में शिव नेत्र में। अब कोई मंत्र, कोई क्रिया, कुछ भी नहीं करना। तन और मन को स्वस्थ करने के लिए मन मंत्र से स्वस्थ होता है, तन क्रियाओं से। हमने दोनों को स्वस्थ कर दिया। अब दोनों से परे परमात्मा की ओर यात्रा में उतरेंगे।
इस समय पूरी प्रकृति दिव्य ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। ये ऊर्जा ऋषियों मुनियों की तभी किसी को प्राप्त होती है जब कोई सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ता है। सब ओर से अपनी चेतना को हटा दीजिए। इस समय ना मैं किसी का पुत्र, ना पिता, ना गुरु, ना शिष्य, मैं केवल परमात्मा का एक अंश आत्मा हूँ। इससे कम, इससे अधिक मेरा कोई अस्तित्व नहीं। रिलैक्स होकर बैठेंगे। कोई भी फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज कोई नहीं करेगा। अपना पूरा ध्यान शिव नेत्र में। आज बाहर भरपूर ऊर्जा है। बाहर एक उत्सव है, भीतर महाउत्सव है। बाहर की अमावस अगले महीने पुनः लौट आएगी। अगर भीतर की अमावस मिट गई तो सदा सर्वदा के लिए पूर्णिमा। अपना पूरा ध्यान अपने शिव नेत्र में लगातार भीतर देखते चले जाएं। ध्यान इस अस्तित्व की, परमात्मा को स्वयं को उपलब्ध होने की सहज सरल प्रक्रिया है। ध्यान में कुछ भी नहीं करना पड़ता। चुपचाप मौन होकर नेत्रों को बंद करके अपने भीतर के परम गुरु परमात्मा को समर्पण करना पड़ता है। भीतर देखते चले जाएं। साक्षी दृष्टा बनकर अपने शिव नेत्र से अपने भीतर के संसार को देखना।
कुछ भी दिखाई दे, उसके साथ नहीं जुड़ना। भीतर जो भी दिखाई देगा, जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आएगा, वो संसार है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो एक अनुभूति है, वो तभी मिलती है जब समाधि लगती है। इसलिए ध्यान में कुछ भी दिखाई दे, उस पर आकर्षित नहीं होना। ध्यान स्वयं से प्रेम का नाम है। इसमें कोई हठ योग नहीं चलता। परमात्मा की बंदगी में केवल समर्पण, प्रेम। कितनी बड़ी बात है एक ध्यानी योगी के लिए, जिसको देखा नहीं, जिसका कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं, उस परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। कितनी बड़ी बात है। भीतर देखते चले जाएं। जब बाहर का मार्गदर्शक मौन होता है, उस मौन में अगर मन अपनी चाल चल गया तो एक जन्म और अपने हाथ से गया। अगर उस मौन में आप मन से परे होकर भीतर उतर गए तो मुक्ति का मार्ग खुल गया। साक्षी दृष्टा बनकर शिव नेत्र से अपने भीतर देखते चले जाएं।
बस 5 मिनट और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने भीतर उतर जाने देना। कई जन भीतर की झील अशांत है। आज उस झील को शांत होने देना। अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, कोई प्रार्थना भी नहीं करना। कुछ साधकों को सहस्रार के पीछे एक ठंडी जैसी जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, वैसा अनुभव हो रहा होगा। जो मैसेज हमें मिलता है वो यही है। ध्यान का ध्यान रखना। आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। इस समय मन से परे साक्षी दृष्टा होकर अपने शिव नेत्र से जुड़ना। बहुत सुंदर।
अभी अभी किसी दिव्य शक्ति ने यहाँ प्रवेश किया, जिसका अनुभव अभी भीतर उतरा। आज अनंत दिव्य शक्तियाँ हम सब पर कृपा करेंगी। बस जुड़े रहें 2 मिनट और अपने साथ।